बीबीपीएस यानी भारत बिल पेमेंट सिस्टम अभी सिंगल प्लेटफॉर्म में भारत कनेक्ट हो चुका है और ये आप लोगों को पता है। सेल्फ टेक्निकल हेल्प यूट्यूब चैनल लगभग 3 हफ्ते पहले हमने एक वीडियो बनाए थे जहां पर पेमेंट गेटवे भारत कनेक्ट लेके बहुत सारे बातें किया गया था। उसके बाद आप बहुत लोगों का इंक्वायरी आया, कॉल आया, हाउ टू गेट बीबीपीएस लाइसेंस। इतना सरल नहीं है दोस्तों, फिर भी हम बात करेंगे। आपके पास अगर पोर्टल नहीं है, आप मार्केट में काम नहीं करते, सालाना एक बहुत अच्छा अमाउंट का टर्नओवर नहीं होते, तो आप हाउ टू गेट बीबीपीएस लाइसेंस के बारे में ना सोचे तो ही बेहतर है। पोर्टल बनाइए, अच्छे डेवलपर पकड़िए और पोर्टल के माध्यम से बहुत अच्छा ट्रांजैक्शन कीजिए। जब बीबीपीएस का एक वॉल्यूम बनेगा 1-2 साल काम करने के बाद, तो आप हाउ टू गेट बीबीपीएस लाइसेंस ये पूछेंगे या सोचेंगे तो सही रहेगा। दोस्तों, भारत कनेक्ट एक नया वेबसाइट भी लॉन्च किया गया, कंज्यूमर। अगर आप बिल पेमेंट करते, पोस्टपेड बिल पेमेंट करते, तो आप कंज्यूमर है। और अगर आपके पास पोर्टल है, आप दुकानदार है, आपके पास जो कस्टमर आता है ना, वो कंज्यूमर है। बिलर्स कौन है? जिसका बिल आप पे करते, कोई भी होता है, बिजली का हो सकता है, पानी का हो सकता है, क्रेडिट कार्ड कंपनी का हो सकता है। ऑपरेटिंग यूनिट्स के अंदर जाएंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है जहां पर बिलर और कंज्यूमर के बीच में जो पोर्टल चलाते हैं, चलाने वाले को कंट्रोल करते हैं, उनको सर्विस देते हैं, उनको ऑपरेटिंग यूनिट्स कहा जाता है। जिसके अंदर अगर देखेंगे टॉप परफॉर्मिंग COU, टॉप परफॉर्मिंग BOU क्लिक करेंगे तो देखेंगे बहुत सारे बैंकों का नाम, कंपनी का नाम आ जाते हैं। टॉप परफॉर्मिंग बहुत सारी कंपनी है जिसके अंदर टॉप परफॉर्मिंग कंज्यूमर ऑपरेटिंग यूनिट्स, यहाँ पर देखेंगे फोन पे, इंडिया आइडियाज कॉम लिमिटेड, यूरोनेट, उसके बाद पेयू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, वन मोबिक्विक सिस्टम लिमिटेड, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्पाइस मनी लिमिटेड। ये 10 जो टॉप परफॉर्मिंग। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो और भी बहुत सारी कंपनी का नाम दिखाई देगा। आप अगर पीछे आ जाएंगे तो BOU के अंदर भी चलेंगे तो यहां पर देखेंगे बिलर ऑपरेटिंग यूनिट्स। इतने सारे टर्म्स के अंदर हमें जाना नहीं है, हमें सीधा गूगल पे सर्च करने पे टू गेट भारत बिल पेमेंट सिस्टम लाइसेंस यू कैन अप्लाई टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये पेमेंट एग्रीगेटर के लिए। उसके बाद बैंक के तौर पर आप अप्लाई कर सकते हैं, नॉन बैंक के तौर पर आप अप्लाई कर सकते हैं। आप जिसके बारे में पूछते ये है एजेंट इंस्टीट्यूशन। Entities can become an agent institute under BBPS by submitting an agent institution consent letter to a कंज्यूमर BBPOU। इनको अभी ढूंढना पड़ेगा आपको। अगर ये सारे काम जैसे में आपके पास पोर्टल होना चाहिए, आपके पास अच्छा डेवलपर होना चाहिए, सपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए, तो 6 महीने, 1 साल, 2 साल वर्क करने के बाद जब एक बिजनेस वॉल्यूम बनता है तब आप पेमेंट इंस्टीट्यूशन के लाइसेंस ले सकते हैं, उससे पहले नहीं। शुरुआत में आपको जैसे कोई पेमेंट गेटवे नहीं देता, आपको API लेके काम चलाना पड़ता है, ठीक उसी तरह कोई पेमेंट गेटवे या कोई BBPS का लाइसेंस लेने के लिए आपको BBPOU के पास जाना पड़ेगा। अगर ये सारे काम, सारे स्टेप्स आप अकेले ले सकते हैं तो बढ़िया है। अगर हमारे माध्यम से जाना चाहते हैं तो सारे जो सर्विस सपोर्ट वो हम दिलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन कंज्यूमर, बिलर्स, ऑपरेटिंग यूनिट्स, डेवलपर्स बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए और जानकारी लेने के लिए आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे साथ मिलकर आप काम कर सकते हैं। आपके पास पोर्टल, एप्लीकेशन, सारे कुछ हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। और इन फ्यूचर अगर आप सारे जो क्राइटेरिया वो फुलफिल करते हैं तो BBPS का लाइसेंस, जो एजेंट इंस्टीट्यूशन का लाइसेंस है, उसके लिए भी हम आपको अप्लाई करने में हेल्प कर सकते। मिलते हैं इसी तरीके के डेडिकेटेड नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।